जब सिलेंडर के 20 रुपये बढ़ते थे, भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्री थी, सिर पे सिलेंडर लेके चलती थी, आज वो चुप है। आज 50 रुपये बढ़े हैं। आना चाहिए उनको मैदान में जनता के पक्ष में। पाकिस्तान की सरकार ने कहा था हम सरकार में आए तो हरियाणा पंजाब पड़ोसी राज्य के बराबर रेट कर देंगे। रेट तो नहीं की, ऊपर से दाम और बढ़ा दिए। सीकर सांसद अमराराम सीपीआईएम के पॉलिट ब्यूरो सदस्य चुने गए हैं। पॉलिट ब्यूरो सदस्य बनने के बाद वे पहली बार सीकर आए, जिनका ढाका भवन में पार्टी के पदाधिकारी सदस्यों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान जिले भर से आए माकपा पदाधिकारियों ने सांसद अमराराम को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर सांसद अमराराम ने कहा कि पार्टी ने उनको बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसे वे निभाने का पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा जनता के हित के लिए संघर्ष करना चाहिए और संघर्ष भी उस स्तर तक करना चाहिए जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती है। ऐसा ही प्रदेश में माकपा के नेता कार्यकर्ताओं ने किया है। उन्होंने सरकारों के खिलाफ माकपा के संघर्ष और परिणाम को भी बताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज तो उनकी लड़ाई ऐसी सरकारों से है जो सांप्रदायिक ताकतों में विश्वास करती है, कॉरपोरेट के इशारों पर चलती है। ऐसे में सभी को एकजुट होकर जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। इस दौरान सांसद ने कहा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें नीचे आ रही है और भारत में केंद्र सरकार टैक्स बढ़ाकर डीजल पेट्रोल की कीमतों को बढ़ा रही है। रसोई गैस पर एक साथ 50 रुपए बढ़ा दिए, जिससे आम आदमी का इस महंगाई के जमाने में जीना दूभर कर दिया है। सांसद ने कहा अब तो राजस्थान में अफसरशाही हावी हो रही है। जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधियों का सदन का अपमान किया जा रहा है। भाजपा के हारे हुए प्रत्याशी फीता काट रहे हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष को जिला परिषद की बैठक में मंच पर बैठाया जा रहा है। अधिकारी उनका स्वागत कर रहे हैं। भाजपा के नेता दलित के मंदिर जाने पर गंगाजल छिड़क रहे हैं। ऐसे में उनसे जनता के भले की बात को कैसे सोचा जा सकता है। उन्होंने कहा वे जनता के अधिकारों के लिए सबको साथ लेकर सड़क से लेकर संसद तक लगातार आवाज उठाएंगे और संघर्ष जब तक करे जबकि उनकी सफलता प्राप्त नहीं हो जाती है, जब तक संघर्ष करे। और वो संघर्ष राजस्थान में किया है, इसके लिए तो आप सब बधाई की बात करें। लेकिन ऐतिहासिक संघर्ष के बाद हमारे जनसंख्या का विस्तार, उस प्रभाव के अनुसार जनसंख्या का विस्तार और हमारी पार्टी का विस्तार, क्योंकि जनसंख्या में आगे बढ़े हुए लोगों को हम राजनीतिक चेतना देकर कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ हमसे कम राजनीतिक प्रभाव। मैं अभी 3-4 राज्यों के राज्य सम्मेलन में केंद्रीय कमेटी ने मुझे भेजा। मैं बिहार में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में गया। आप अंदाजा कीजिए बिहार में इसी तरह से 84 लोगों ने भूमि संघर्ष में अपना बलिदान दिया है। तो निश्चित रूप से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पोलिट ब्यूरो में इसलिए चुनाव जो संघर्ष रहे हैं, निश्चित रूप से देश की सरकार के जन विरोधी निर्णयों के खिलाफ, चाहे काले कानूनों के खिलाफ हो, चाहे राज्य सरकार के खिलाफ हो, उन संघर्षों के कारण जो पार्टी ने ये आशीर्वाद दिया है, निश्चित रूप से उस संघर्षों को आगे बढ़ाने का काम न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश में, उत्तर भारत में, जहाँ सबसे बड़ी मार है, सबसे बड़ी बेरोजगारी है, सबसे बड़ी सांप्रदायिकता के आधार पे जो अंग्रेजों की नीति थी बांटो लूटो राज करो, आज धर्म के नाम से, जाति के नाम से बांटने का काम करके भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। उस नीति के खिलाफ भी निश्चित रूप से, वैचारिक रूप से और संघर्ष के रूप में निश्चित रूप से लड़ने का, आम जनता को साथ लेकर लड़ने का काम करेंगे और इस राजनीति को जनप्रस्थ नीति में बदलने के लिए प्रयास करेंगे। बताइए 50 रुपये बढ़ाए हैं और 2 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल डीजल पे बढ़ाया है और सरकार लोगों को कितना बेवकूफ़ समझती है कि हमने उत्पाद शुल्क बढ़ाया है लेकिन जनता पे असर नहीं पड़ेगा तो कंपनी बैन करेगी क्या? जो भी आप टैक्स बढ़ाओगे तो कंपनी तो जनता उपभोक्ता के ऊपर उसको डालने का काम करती रहेगी। इसलिए 37,000 करोड़ रुपए का सालाना बर्डन जो महंगाई से त्रस्त था, बेरोजगारी से त्रस्त था, उसमें 37,000 करोड़ रुपए का 30,000 करोड़ उसमें और 7,000 करोड़ रुपए का सालाना 50 रुपये के माध्यम से किया है। मैं समझता हूँ इसके खिलाफ भी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पूरे देश व्यापी इसका विरोध करेगी। जब सिलेंडर के 20 रुपये बढ़ते थे, भारतीय जनता पार्टी की
महिला नेत्री थी, सिर पे सिलेंडर लेके चलती थी, आज वो चुप है। आज 50 रुपये बढ़े हैं, आना चाहिए उनको मैदान में जनता के पक्ष में। बीजेपी सरकार ने पहले भी वादा किया था कि हम आएंगे तो राज्य 400 में में सिलेंडर मिलेगा। पेट्रोल कम करेंगे, पेट्रोल दाम कम करेंगे। राजस्थान की सरकार ने कहा था हम सरकार में आए तो हरियाणा पंजाब पड़ोसी राज्य के बराबर रेट कर देंगे। रेट तो नहीं की, ऊपर से दाम और बढ़ा दिए। इस संविधान को नहीं मानते हैं। अब जिला परिषद में चुने हुए सदस्य, उसके मानस सदस्य जाने चाहिए भारतीय जनता पार्टी का, और वो तो भारतीय जनता पार्टी का एमएलए रहा 2 दफा। प्रतिपक्ष का नेता मंदिर में चला गया तो गंगा जल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक और उनको नोटिस दे रहे हैं। ये चरित्र है मनुवादी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का कि आज से 100 साल पहले वाली व्यवस्था वापस हो। दलित मंदिर में नहीं जा सकता, जबकि दलित ही मंदिर को बनाने वाले कारीगर हैं, मजदूर हैं। मंदिर बनाते हैं जब ठीक है, मंदिर बनने के बाद अगर कोई दलित, जो बाबा साहब का संविधान सबको अधिकार देता है किसी जाति धर्म किसी भी धार्मिक संस्था में अपना विश्वास व्यक्त करने के लिए जा सकता है, लेकिन वो कहते हैं कि प्रतिपक्ष का नेता चला गया तो अपवित्र हो गया, इसलिए गंगा जल से। इससे ज़्यादा शर्मनाक भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी तो नोटिस दे रहे हैं। अगर तुम्हारे में दम है तो उनको निकाल के बाहर करो ना। तो ये जो कहते हैं उससे उल्टा करते हैं। कहा था 2022 में किसानों की आमदनी दूनी कर देंगे, आमदनी तो दूनी नहीं, लागत कई गुना जरूर कर दी। 400 वाली DAP 1350 है, 1300 देने के बाद भी नहीं मिलती है। 50 रुपये वाला डीजल